एबिलिटी डेवलप करनी है। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन स्किल स्पेसिफिक। अब कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कोविड जब तक नहीं था तब तक हम जब कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाते थे तो हम लोग बच्चों को बोलते थे कि भाई अपने भाषा का ध्यान दीजिए, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस रहा है, वर्ड्स का, शब्दों का। उसके अलावा उन शब्दों को यूज कैसे किया जाता है, तो क्या आप बहुत तेज बोलते हैं, पेस कैसी है, आपकी पिच कैसी है, क्या आप चिल्ला रहे हैं या आप एक समतल वॉल्यूम में बोल रहे हैं, आपका टोन, आपका एक्सप्रेशन कैसा है और बॉडी लैंग्वेज कैसा है। अब इन सब में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ गया है बिकॉज ऑफ कोविड। फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए घर में एक पेरेंट किस टाइप से बच्चों से बात करता है उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर बहुत पड़ता है। बच्चे घर से बहुत सारा कुछ सीखते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम लोग उनको बहुत चीजें सिखाते हैं, पर एप्लीकेशन तो घर पे होती है, क्योंकि 7-8 घंटा बच्चा स्कूल जाता है। पर आप ये ध्यान में रखिए कि अगर 8 घंटा बच्चा बाहर है तो 16 घंटे तो वो घर में है। घर की इंपॉर्टेंस बहुत है। पापा बहुत सारे बच्चों के लिए, पेरेंट्स उनके मार्गदर्शक होते हैं, वो उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पेडिस्टल पे बिठाते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको एम्यूलेट करते हैं। तो पेरेंट्स की तरह आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है कि बच्चों से बहुत ऊंची आवाज में बात नहीं करिए, पिच क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए, बच्चों से सवाल करिए पर फ्रेंडली तरीके से सवाल होना चाहिए। बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि मुझे हर चीज में टोका जा रहा है। टोनालिटी कैसी रखिए, डांटने की, इरिटेशन की पिच मत रखिए, इरिटेशन की टोन मत रखिए, उनको सिंपल टोन रखिए, बैड वर्ड्स यूज मत करिए। अब कई फादर्स हैं जो घर से वर्क कर रहे हैं, मदर्स हैं जो घर से वर्क कर रही हैं, घर के अपने प्रेशर हैं। आप सपोजिंग मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं, अभी हमारे ही साथ कुछ दिन पहले ऐसा उदाहरण है कि हम किसी से फोन पे बात कर रहे थे और उनके बैकग्राउंड में कोई व्यक्ति बात कर रहे थे और वो जोर जोर के गुस्से में बात हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे शायद टेलीविजन चल रहा है। बोले नहीं नहीं भाई, ये घर में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो ये असलियत है, सामने आ रही है। और ये फैक्ट है कि हमें अपनी लैंग्वेज को, अपने शब्दों को, गुस्से की टोन को कंट्रोल में रख के बच्चों से बात करनी है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में सुप्रीति मैम बात करेंगे। अब आते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों को कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है इस एनवायरनमेंट में? देखिए, ये जो अभी का माहौल है ये थोड़े दिन और चलेगा, ऐसा मान के चलते हैं। नहीं चला तो बहुत अच्छा है, और अगर चला तो हमें बच्चों को क्या चीज डेवलप करनी चाहिए, तो हमें अपने लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले 2019 तक का अगर माहौल देखें तो हम ऐसा बोलते थे कि राइटिंग की इंपॉर्टेंस कम हो गई है, बट अब हर कुछ चीज जो है डिजिटल मीडिया पे हो रहा है, राइटिंग की इंपॉर्टेंस फिर से आ गई है। क्यों? क्योंकि अभी हमें अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने हैं। कल अगर हम अभी स्टूडेंट्स हैं स्कूल गोइंग, तो असाइनमेंट्स ऑनलाइन है। हो सकता है सीबीएसई है, एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ऐसा विचार चल रहा है कि एग्जामिनेशन सब कुछ ऑनलाइन लिया जाए, सब कुछ मौखिक रूप से लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो भाषा की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। सो मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग न्यू वर्ड्स। आप अपनी भाषा में ग्रिप बढ़ाइए। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है टेक्निकल फील्ड्स में, अगर आप कॉर्पोरेट में वर्क करना चाहते हैं तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है। और अगर आपकी स्पोकन पार्ट ऑफ इंग्लिश अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर वर्क करिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो कि जनरल प्रेजेंटेशन के बारे में अगर बात करें, वार्तालाप, जर्नल टॉक के बारे में, तो पेस, पिच और टोन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। पेस मतलब स्पीड, आप कितनी स्पीड में बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस कोविड एनवायरनमेंट में क्या है कि आज जैसे मैं ये वेबिनार लैपटॉप पे ले रहा हूं, अगर मैं बहुत तेज बोलने लगूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पेस को, स्पीड को धीरे करना है। पिच मतलब क्या? वॉल्यूम, आवाज की टोनालिटी। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं आप? पिच हमारी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल नीचे नहीं जाए, डिप नहीं करे और बहुत ऊपर भी नहीं जाए, पर जो मुझे सुन रहे हैं डिजिटल मीडियम्स पे उनको सबको सुनाई दे। टोनालिटी, अब बॉडी तो दिख ही नहीं रही है, पर टोन, भाषा, अगर आप मुस्कुराते हुए कुछ बोलेंगे तो आपकी आवाज में वो सुनाई देगा। टोनालिटी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, पेस, पिच एंड टोन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स।
Hello, can you see my screen? Anyone? Yes, yes. You Okay, you are there, listening skills. Saurabh. Yeah, now I see. So listening skills. अब लिसनिंग स्किल्स और एम्पथी, ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ी सी बात करनी है. लिसनिंग स्किल्स क्या? मेरी सुनने की क्षमता, कि हम सुनते कैसा है. सो फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए, जो टीनेजर्स हैं उनमें जैसा हमने ऑलरेडी बोला, और लिसनिंग तो टीनेजर्स नहीं, अडल्ट में भी है. बहुत सारे लोग आजकल अपने काम में व्यस्त रहे हैं. 2019 जब से कोविड नहीं आया उससे पहले का अगर हम भाग देखें, सब अपने लाइफ में बिजी रहे. अगर आप हाउस मेकर हैं, आप घर संभाल रहे हैं, तो आप अपने घर के कामों में बिजी रहे. आपके हस्बैंड्स हैं, जो ब्रेड अर्नर्स हैं, जो भी हैं, मेन वेमेन जो बाहर नौकरी के लिए निकले हैं, वो अपने जॉब्स में बिजी रहे. अब सबके सब घर में बैठ गए, अडल्ट भी. अब कई बारी जो ब्रेड अर्नर है उसको टेंशन है, फादर हैं, मदर हैं जो नौकरी कर रहे थे, और अब क्योंकि नौकरी में या तो नहीं है या है पर शायद सैलरीज में डिडक्शन है, और नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा है पर वर्क प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनीज को ऐसा लग रहा है भाई एक तो तुम नौकरी पे भी नहीं आ रहे हो, घर पे बैठे हो, इसलिए ज्यादा काम करो. पर क्या हम आपस में बात कर पा रहे हैं इस चीज के बारे में कि मुझे इरिटेशन है ना? हो सकता है पैसे की तंगी हो, और बच्चे किसी चीज के लिए जिद कर रहे हैं, नया मोबाइल चाहिए. तो क्या बच्चे आपको सुन पा रहे हैं जो आप उनको समझाना चाहते हैं, पर आप समझाते नहीं, आप उन्हें डांट देते हैं. पर आपने अगर उनको बताया ही नहीं तो वो कैसे समझेंगे? सो लिसनिंग स्किल्स अडल्ट्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं. दैट अगर एक लेडी है, वो घर में 4 5 6 घंटा अकेली रहती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेजेस जाते थे, हस्बैंड नौकरी पे जाता था, उनको थोड़ा बहुत शायद अपने लिए टाइम मिलता था. अब सब घर में हैं, और रही सही कसर यूट्यूब ने पूरी कर दी है. कोई जलेबी बनाने की फरमाइश कर रहा है, कोई पकौड़े बनाने की फरमाइश कर रहा है, कोई बोल रहा है घर में केक बनाते हैं, बेकिंग हो रहा है. अब सब घर में है और सबको लग रहा है कुछ मम्मी आज कुछ नया खिलाओ. अरे वो मम्मी अब ज्यादा खाना बना रही है, ज्यादा बर्तन धो रही है, ज्यादा कपड़े धो रही है, क्योंकि मेड्स नहीं आ रही है, झाड़ू पोछा भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग ज्यादा समय घर में रह रहे हैं, इसलिए गंदगी ज्यादा है, ज्यादा सफाई करनी पड़ी है. तो उनके बारे में अगर सोचें, वो किसके पास जाएंगे ये बताने के लिए कि हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा है वर्ल्ड ओवर. सो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी करी और उन्होंने बोला जो हाउस मेकर्स हैं उनके ऊपर 30 से 35% ज्यादा भार पड़ गया है काम का. पर अगर बाकी लोग उनकी इस व्यथा को सुन सकें तो शायद उनको वो हेल्प मिले, शायद मम्मी कम इरिटेट हो. सो फ्रॉम टीनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट लिसन टू दोस प्रॉब्लम्स ऑफ अडल्ट्स आल्सो एंड ट्राई टू अलाइन योरसेल्फ विद देम, है ना? सो हमें अपने लिसनिंग बढ़ाना है. पेरेंट्स के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे घर में फंस गए हैं. उनको दोस्तों की आदत है, उनको कैंटीन की आदत है, उनको क्लास में बैठ के मस्ती करने की आदत है, पढ़ने की आदत है, बाहर घूमने की आदत है, रोज जिम जाने की आदत है, रोज वॉक के लिए जाने की आदत है. अब वो नहीं जा रहे हैं. बहुत लोगों में एंजाइटी है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट सुशांत सिंह राजपूत का आपको देखिए, देर इज अ लैक ऑफ लिसनिंग. हमारे पास ऐसे लोग कम हैं जो हमें सुन सकें. हो सकता है आपके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो. सो हमें क्या करना है? हमें उनको झंझोड़ना नहीं है कि मुझसे बात करो, बट आपको उनको कॉन्स्टेंटली ये बताना है कि मैं हूं, अगर मुझे बता सकते हो तो मुझे बताओ. आई एम ओपन टू लिसनिंग. और एक चीज जो पेरेंट्स शायद गलती कर सकें वो ये है कि जब कोई हमारे साथ कुछ बताता है तो हमारी अंदर का जो इंटेलेक्ट है वो ये बोलता है अच्छा इसने तुम्हें कुछ बताया, इसको रिप्लाई दो, अपना विचार बताओ, इसको गाइड करो. वो नहीं करना है. सी टीनेजर्स को सिर्फ सुनिए. हाँ, अगर अक्यूट प्रॉब्लम्स है तो ये जिम्मेवारी पेरेंट्स की है कि वो प्रोफेशनल गाइडेंस लें. अगर प्रॉब्लम्स मैनेजेबल हैं और सिर्फ बच्चों को सुनना है और आप उनको गाइड कर सकते हैं तो आप उनको उसी समय गाइड मत करिए, पर थोड़ा टाइम बाद उनको अप्रोच करिए, उनसे पूछिए बेटा आपने मुझसे ये चीज बोली थी, क्या आप इसके बारे में और डिटेल में मुझसे बात करना चाहेंगे? मैंने कुछ पढ़ा है इसके बारे में, मेरे पास आपके लिए कुछ चॉइस है, आप सुनना चाहोगे? थोपिए मत, डोंट पुट थिंग्स ऑन देम, बी एम्पैथेटिक, है ना? अब आता है द लास्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं एम्पैथी.
एम्पैथी क्या बोलता है? एम्पैथी कहता है, ये एम्पैथी और सिंपैथी का कंफ्यूजन रहता है। सिंपैथी क्या है कि हम लोगों के दुख में, उनकी प्रॉब्लम्स में उनको समझ के उस प्रॉब्लम के साथ हम भी बह जाते हैं। अरे मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, बहुत प्रॉब्लम है, अरे तुम्हें क्या पता है, मेरे फादर की डेथ हुई तो मुझे क्या प्रॉब्लम? अरे दिस इज सिंपैथी। यू अंडरस्टैंड द पर्सन's प्रॉब्लम बट देन यू हैव गॉट स्टक टू दैट प्रॉब्लम। एम्पैथी सेज, you just say I understand, do you want my help, I am there to help, मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, जो exactly हमको करना चाहिए as parents। so listening and empathy में हमें क्या करना है? हमें सुनना है, हमें नहीं बोलना है। a good listener will listen and talk less or will not talk, will just say okay I am there to listen, बोलो मैं सुनने के लिए तैयार। इंस्टेंट फीडबैक देने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गिव इंस्टेंट फीडबैक और कमेंट। अच्छा किया, बुरा किया, ये वो इंस्टेंटली नहीं देना है। हाँ देना है, पर थोड़े टाइम बाद, नेक्स्ट डे दीजिए, एक दिन छोड़ के दीजिए, उसको ऑप्शन दीजिए। आस्क टू शेयर नॉट फोर्स। आप उनको बोलिए आप में अपनी समस्याएं मेरे साथ शेयर करिए, पर उनको फोर्स नहीं करना है। अब इसकी बिगिनिंग कहां से होगी? जैसा मैंने बोला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर घर में है तो हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, ये बच्चे नहीं हैं और ये अडल्ट भी नहीं है। जैसा मेहता सर ने बोला था, ये बीच में है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये समझते नहीं है, समझते ये सब है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसी स्टडीज हैं जो ये बोलती हैं कि अगर बहुत यंग बच्चों को भी प्रॉब्लम समझाई जाए तो बच्चे समझ जाते हैं, बट आपको उनको समझाना पड़ेगा विदाउट एनी नेगेटिविटी। उनको बताइए कि ये नॉर्मल है, कई बारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कहीं पे अटक जाते हैं, बट वो समय के साथ चला भी जाता है। तो सेम थिंग एज पेरेंट्स आपको ये करनी है, शेयर करिए, फोर्स मत करिए, और बच्चों को थोड़ा स्पेस दीजिए, गिव स्पेस। उनको आदत है आपसे दूर रहने की भी, क्योंकि वो स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, थोड़ा मी टाइम उनको दीजिए। हमेशा 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 उनके ऊपर एक आय बना के मत रखिए। एंड आस्क फॉर हेल्प एंड असिस्टेंस। कहीं पे आपको हेल्प की जरूरत है तो उनसे हेल्प मांगिए। बच्चों को बोलिए कि बेटा अभी आप घर पे हो, चलो हम घर का बजट बनाते हैं, सब्जी का कितना पैसा हुआ, चलो ऐप खोलो, तुम तो मोबाइल पे हो ना, एक ऐप खोलो और मुझे दो जिसमें मैं रोज का हिसाब लिख सकूं। उनको बोलिए आप लिखिए, मैं बताती हूँ आज की सब्जी इतने की है, ईमेल वाले को इतना पैसा, वो लिखिए। तो बच्चों को भी ये पता चलेगा कितना खर्चा हो रहा है, क्या मुझे मोबाइल इस समय खरीदना चाहिए, अभी जो मोबाइल है उससे चलेगा, या क्या कर सकते हैं। सो दे विल ऑल्सो लीड टू हेल्पिंग यू आउट, तो आपको भी इनडायरेक्टली हेल्प मिलेगी। नाउ फ्रॉम द टीनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर यहाँ पे जितने टीनेज बच्चे सुन रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा टू स्पीक आउट, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बोलूंगा और पापा मम्मी को समझ में नहीं आएगा, दादा को समझ में नहीं आएगा, चाचा चाची को समझ में नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप करेक्ट फॉर्मेट में हेल्प मांगेंगे तो आपको कोई ना कोई सुनने वाला मिलेगा। अपनी प्रॉब्लम्स, एंजाइटीज को अपने तक मत रखिए। हो सकता है वो प्रॉब्लम्स ना ही हो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको ऐसा लगता है, इसलिए प्लीज शेयर, है ना। सो लिसन। तो आपको क्या करना है, आपको उन ऐसे व्यक्ति को घर में से एक ऐसा व्यक्ति पकड़िए जिसको आप रिक्वेस्ट कर सके कि मुझे शायद कुछ बोलना है, आप सुनेंगे। और अगर वो नहीं सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो मोबाइल पे कितने लोग हैं जो सब घर में बैठे हैं, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, हेल्प मांग सकते हो कि मुझे बोलना है, एंड दे विल हेल्प यू। सेकेंड थिंग, डोंट रिएक्ट, है ना। आपको ऐसा लगता है मम्मी हमेशा, पापा हमेशा मेरे ऊपर नजर रखते हैं, किट किट करते हैं, वो करते हैं, आप ये सोचिए वो क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसको उन्होंने 13, 14, 15, 16 साल से पाल पोस के बड़ा किया, आज वो इरिटेटेड घर में बैठा है, मैं इसके लिए क्या करूं। उनके लिए क्या होता है? उनके लिए होता है चलो उठो नहा लो, चलो ये पढ़ लो, चलो टीवी बंद करो पढ़ लो। तुम कितना देर दोस्तों से बात करते हो? उनको क्यों है? क्योंकि उनको भी एंजाइटी है, क्योंकि आपको एंजाइटी है। तो हमें उनको हमेशा इंस्टेंटली रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब रिप्लाई देने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि शायद आपको भी उनको ये चीज समझानी पड़ेगी, मम्मा मैं 4 घंटा तो रोज कॉलेज जाता था, जाती थी, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए कि मैं अपने दोस्तों के साथ वो स्पेंड कर सकूं। उन्हें समझाइए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनको बताइए
उनको भी एजुकेट करिए। मम्मी को शायद इतनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं हो, तो उनको बताइए एप्स कैसे होती हैं, वेबसाइट्स के को कैसे यूज करते हैं, उनको उनकी कुकिंग रेसिपीज को यूट्यूब पे चैनल करिए, व्हाई नॉट। उनका हाथ बटाइए, आस्क टू शेयर, व्हाई नॉट, हेल्प देम। आप कुछ तो काम कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं, मम्मी के ऊपर इतना सारा बर्डन है, फादर के ऊपर बहुत बर्डन है, इनकम शायद कम हो गई है, हाउ कैन यू हेल्प, थिंक। और अपने प्रस्ताव को एक अडल्ट की तरह उनके आगे रखिए कि मैं ऐसा कर सकता हूं क्या आपके लिए, अगर मैं ऐसा करूं तो। गिव देम दैट चॉइस, ऑल्सो गिव देम स्पेस। हमेशा मम्मी चाय बनाओ, मम्मी पकौड़ी बनाओ, ये बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ अपने स्किल्स भी डेवलप करिए ताकि मम्मा को स्पेस मिले, पेरेंट्स को थोड़ा अपना मी टाइम मिले। शाम की चाय मैं बनाऊंगा, नहीं आती सीखिए, चाय बनाना इज नॉट डिफिकल्ट। उसका यूट्यूब पे आप अपना चैनल का अच्छा सा वीडियो डालेंगे तो उस पर बहुत सारी लाइक्स आएंगे, यू विल मेक न्यू मोर फ्रेंड्स। सो मेक श्योर दैट यू generate all this. Now that is all for me now, and now I will hand over the screen to Supriti for the next round of the session. Thank you very much, sir. Like you really very nicely you counseled, you very nicely you guided. You did talk about VUCA, you did talk from volatility to vision, you did talk from uncertainty to understanding, you did talk from complexity to clarity, you did talk from ambiguity to empathy. So you really very nicely elaborate the things, what the students, what the parents they need to do. We talk about the life skill tree. This is what also with the particular like life skill tree, you have explained the concept very nicely. We talk about involvement of the students. You did talk that you parents, you should involve the child in your daily activities, in your decisions also. This is also very nicely you explained. Some we talk about share your thoughts. You very nicely you counsel to the teenagers. Better you share your thoughts, that this is what I'm thinking. You explain and you keep yourself busy. This is really very fantastic. You explain to the students like what the students they are expecting from the parents and teachers. They say don't talk, just act. Don't talk, just act. Don't say, just show. Don't say, just show. Don't promise, just prove. These are what their expectations from the parents and teachers, that you just don't talk to us, you act in real sense. Don't just say, you just show what you are for me and what I'm for you. And some you don't promise, but you just prove yourself. This is what the teenagers expectations from the elders. Now Supriti Nagi, she will lead you to the new height, to the new like explanation. Over to Supriti Nagi.